सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत में। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारे एपिसोड सुनने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें इन्हें आपके लिए बनाने में आता है। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 4th एपिसोड की। पिछले एपिसोड में हमने जरासंध के वध की कथा सुनी। द्वंद्व युद्ध में भीम ने जरासंध का वध किया, जिसमें उसकी सहायता श्री कृष्ण ने की। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। भगवान श्री कृष्ण दिव्य रथ पर आरूढ़ हो कैद से छुटे हुए राजाओं के साथ गिरिव्रज नगर से बाहर निकले। उस रथ का नाम सौंदर्यवान था। उसमें 2 महारथी योद्धा एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। इस समय भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे। उस रथ में बार बार शत्रुओं पर आघात करने की सुविधा थी और वह दर्शनीय होने के साथ ही समस्त राजाओं के लिए दुर्जय था। यह वही रथ था जिसके द्वारा इंद्र ने 99 दानवों का वध किया था। उस रथ को पाकर वे तीनों बहुत प्रसन्न हुए। उस उत्तम रथ की ध्वजा को देवताओं के द्वारा बनाया गया था, जो रथ से अछूता था, अर्थात रथ के साथ उसका लगाव नहीं था। वह बिना किसी आधार के ही उसके ऊपर लहराया करता था। वह ध्वज 1 योजन दूर से दिखने लगता था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी का स्मरण किया। गरुड़ जी उसी क्षण वहां आ गए। उस रथ की ध्वजाओं में बहुत से भूत मुंह बाए हुए विकट गर्जना करते रहते थे। उन्हीं के साथ सर्पभक्षी गरुड़ जी भी उस रथ पर स्थित हो गए। अब वह उत्तम ध्वज सहस्त्र किरणों से आवृत सूर्य की भांति अपने तेज से अधिक प्रकाशित होने लगा। वह इतना दिव्य था कि प्राणियों के लिए उसकी ओर देखना कठिन हो गया। वह वृक्षों में कहीं अटकता नहीं था, अस्त्रों शस्त्रों द्वारा काटा नहीं जा सकता था। अब मैं आपको इस रथ के विषय में कुछ खास बातें बताती हूँ। इंद्र से उस रथ को राजा वसु ने प्राप्त किया था। फिर वसु से बृहद्रथ को और बृहद्रथ से जरासंध को वह रथ मिला था। अब वे गिरिव्रज से बाहर आकर समतल भूमि पर खड़े हो गए। वहां ब्राह्मण आदि सभी नागरिकों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका आदर सत्कार किया। कैद से छुटे हुए राजाओं ने भी श्री कृष्ण की और पांडवों की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, भगवान, आप साक्षात भगवान हैं। भीमसेन और अर्जुन का बल भी आपके साथ है। जिस तरह आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं वह हम सब जानते हैं। उस भयंकर पहाड़ी के किले में कैद हम बड़े दुख सहकर दिन काट रहे थे। आपने ही हमें इस पीड़ा से मुक्त कराया है। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजाओं, धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने की इच्छा रखते हैं। धर्म का आचरण करते हुए वे सम्राट पद प्राप्त करना चाहते हैं। इस कार्य में आप सभी उनकी सहायता कीजिए। तब उन सभी राजाओं ने तथास्तु कहकर भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। अब जरासंध का पुत्र सहदेव अपने पुरोहित को आगे करके सेवकों और मंत्रियों के साथ नगर से बाहर निकला। विनीत भाव से वह श्री कृष्ण के चरणों में पड़कर बोला, भगवान, मेरे पिता ने जो अपराध किए हैं आप उन्हें हृदय से निकाल दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। सहदेव के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ने एक स्वर में कहा, राजन, तुम विधि अनुसार अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। उनके वचन सुनकर सहदेव ने शीघ्र ही नगर में प्रवेश किया और विधि अनुसार अपने पिता का अंतिम संस्कार पूर्ण किया। शवदाह के बाद सहदेव ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर पिता को जलांजलि दी। सभी कार्यों को पूर्ण करके सहदेव ढेर सारे रत्न, पशु और वस्त्र लेकर दोबारा श्री कृष्ण के पास आए और हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, प्रभु, मैं राजा युधिष्ठिर को ये सभी वस्तुएं भेंट करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। श्री कृष्ण ने उसे अपनी शरण में लिया और उसकी लाई हुई सभी भेंट को स्वीकार किया। सहदेव का राज्य अभिषेक करके श्री कृष्ण ने उसे अपना मित्र बना लिया। जिसके बाद
भीम और अर्जुन ने भी उसका सत्कार किया। अब सहदेव वापस मगध को लौट गया है और ये तीनों वीर सभी राजाओं के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर गए हैं। उन तीनों को वापस आया देखकर राजा युधिष्ठिर को बहुत प्रसन्नता हुई। युधिष्ठिर की प्रसन्नता को बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, सौभाग्य की बात है राजन, भीमसेन ने जरासंध को मार गिराया और सभी राजाओं को उसकी कैद से भी मुक्त करा दिया। तब युधिष्ठिर ने उन तीनों का आदर सत्कार किया और सभी को गले लगा लिया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को श्रेष्ठ रथ प्रदान किया। जरासंध के उस रथ को पाकर गोविंद बहुत प्रसन्न हुए। फिर राजा युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ उन सभी राजाओं से मिले और उन सभी का आदर सत्कार और पूजन करके उन सभी को विदा कर दिया। वे सभी प्रसन्न होकर वापस अपने अपने नगर को लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी सबसे विदा ली और द्वारिकापुरी को लौट गए। इस तरह श्री कृष्ण ने उस समय पांडवों द्वारा जरासंध का वध कराया। अब शुरू होगी पांडवों की दिग्विजय के लिए यात्रा। राजा युधिष्ठिर धर्म पूर्वक राज्य का पालन पोषण करने लगे। अर्जुन श्रेष्ठ धनुष, 2 विशाल और अक्षय तुड़ीर जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे, दिव्य रथ, ध्वज और अद्भुत सभा भवन पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अब वे युधिष्ठिर से बोले, राजन, मुझे सभी दुर्लभ और मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब मैं अपने कोष को बढ़ाना ही आवश्यक कार्य समझता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करके उनसे कर वसूल करूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं उत्तम तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में उत्तर दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान करूं। यह सुनकर सभी भाइयों को बहुत प्रसन्नता हुई। सभी मंत्रियों, व्यासदेव, पुरोहित धूम्य जी और सभी महर्षि भी वहां उपस्थित थे। अर्जुन के वचन सुनकर व्यासदेव जी ने कहा, राजा पांडु धन्य थे जिनके पुत्र इतने वीर और पराक्रमी निकले। तुम सभी के सहयोग से राजा युधिष्ठिर सब कुछ पाकर सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। तुम्हारे बाहुबल का सहारा पाकर ये राजसूय यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। अर्जुन, तुम देवताओं के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा की ओर ही यात्रा करो। भीमसेन पूर्व दिशा की ओर यात्रा करें। सहदेव दक्षिण की ओर जाएं और नकुल पश्चिम की ओर आगे बढ़ें। व्यास जी की बात सुनकर पांडवों ने बड़े हर्ष के साथ कहा, मुनिश्रेष्ठ, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अर्जुन के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, विजयस्ते ध्रुवम पार्थ प्रियम काममवाप्स्यसि। अर्थात तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करोगे। स्वस्ति वाचन कराकर अर्जुन विशाल सेना के साथ अग्निदेव के दिए हुए रथ पर सवार होकर उत्तर की ओर गए। इसी प्रकार भीम, नकुल और सहदेव भी दिग्विजय का निश्चय करके अपनी अपनी सुनिश्चित दिशाओं को चल दिए। हम शुरुआत करेंगे अर्जुन की दिग्विजय यात्रा से। अर्जुन ने बिना कोई शस्त्र उठाए सबसे पहले कुलिंद देश के भूपालों को अपने वश में किया। इन्हीं के साथ कालकुट और आनर्त देश के राजाओं को जीतकर सेना सहित राजा सुमंडल को भी जीत लिया। अब अर्जुन ने सुमंडल को साथी बना लिया और उनके साथ जाकर शाक्ल द्वीप और राजा प्रतिविंध्य पर विजय प्राप्त की। शाक्ल द्वीप और अन्य 7 द्वीपों में जो राजा रहते थे, उनके साथ अर्जुन के सैनिकों का घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन ने उन सभी महान धनुर्धारियों को भी जीत लिया और उन सभी को साथ लेकर प्राग ज्योतिषपुर पर धावा बोल दिया। प्राग ज्योतिषपुर के प्रधान राजा भगदत्त थे। उनके और अर्जुन के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ। प्राग ज्योतिषपुर के राजा किरात, चीन और समुद्र के टापुओं में रहने वाले बहुत से योद्धाओं के द्वारा सुरक्षित थे। राजा भगदत्त ने अर्जुन के साथ 8 दिनों तक युद्ध किया, तो भी उन्हें युद्ध के लिए उत्साहित देख राजा ने हंसते हुए कहा, पांडु कुमार, तुम इंद्र के पुत्र हो और संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर हो। तुम में ये बल और पराक्रम होना उचित ही है। मैं देवराज इंद्र का मित्र हूँ और युद्ध में उनसे तनिक भी कम नहीं हूँ। बेटा, तो भी मैं संग्राम में तुमसे नहीं जीत सकता हूँ। बताओ पुत्र, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? अर्जुन ने कहा, महाराज, मेरे भ्राता राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि वे चक्रवर्ती सम्राट हों। आप मेरे पिता के मित्र हैं और मुझसे प्रेम रखते हैं।
आप प्रेम भाव से उन्हें ये भेंट दे दीजिए। भगदत्त ने कहा, अर्जुन, मेरे लिए तुम और युधिष्ठिर एक समान हो। मैं ऐसा ही करूंगा। बोलो, मैं तुम्हारे लिए और क्या करूं? अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, इतने से ही मेरा सब आदर सत्कार हो गया है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब अर्जुन उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन की इस यात्रा को हम पूर्ण करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे अर्जुन की दिग्विजय यात्रा। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।